Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are great and doing good. So friends, till now we learned about the management and its function, and also we have completed about the personal management. Today we will start our another unit, that is human resource development. So friends, as you know that human resource management is all about managing the personnel in the organization, while human resource development is a part of human resource management which deals with the generating and implementing employee competencies. So let's discuss about the human resource development, about the concept and the evolution, how it comes into era. Okay, what is HRD concept? HRD was introduced by Leonard Nadler in 1969. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो कब आया, तो यू कैन से दैट इट कम्स इनटू 1969 एंड हु गिव दिस कंसेप्ट? लियोनार्ड नाडलर. तो आपको ये जो है ना टर्म याद होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो टर्म है ये दिया था लियोनार्ड नाडलर ने 1969 में. अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो वो होता है दोज लर्निंग एक्सपीरियंस which are organized for a specific time and designed to bring about the possibility of behavioral change. अगर आप लोग ने पेपर 1 की तैयारी शुरू की है तो आपको पता होगा हम लोग का एक टॉपिक आता है उसमें लर्निंग. इवन हम लोग ओबी में भी वो पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कि लर्निंग से क्या होता है. हम लोग एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उससे एक बिहेवियर चेंज आएगा. सपोज कीजिए कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो फिर क्या होगा कि आप उसको सीखोगे, उसके बाद आपके अंदर एक चेंज आ गया जो कि परमानेंट चेंज होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन देता है और ये आपके लिए एक स्पेसिफिक टाइम में होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्किल जो है दी जा रही है सीखने के लिए, एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में मिल रहा है और इससे आपके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आ रहा है. ठीक है ना. तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है. डेवलपमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा ये टर्म बेसिकली कि डेवलपमेंट से क्या हुआ कि आपकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ रही हैं, है ना. तो ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिकली कंसेप्ट था, इसमें आप सीखोगे एक पर्टिकुलर टाइम में और आपके अंदर एक बिहेवियर चेंज जो है वो आता है. अब इसी में टी.वी. राव वो जो है उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंस ऑफ HRD इन एक्वायरिंग कैपेबिलिटीज़. उन्होंने HRD के लिए क्या बोला कि इट इज़ एक्वायरिंग कैपेबिलिटीज़. हम लोग कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं, यानी कि हम लोग अपने अंदर एक पोटेंशियल, एक क्षमता जो है वो जनरेट करते हैं. ठीक है. टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस रिलेटेड टू द रोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है तो उसको जो काम करने, जो फंक्शंस कैरी आउट करने, तो उनको कैरी आउट करने के लिए, उस काम को करने के लिए उसको HRD क्या करता है, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप करता है. ठीक है. फिर क्या है, डिस्कवरिंग देयर पोटेंशियल. साथ ही साथ जो काम है उसको करने के लिए तो कैपेबिलिटी मिल ही रही है, फिर आपके जो अपने इनर पोटेंशियल है उनको भी डेवलप करता है. यानी कि अगर ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई और स्किल है जिसको नरिश किया जा सकता है, आप उसमें भी अच्छे हो सकते हो, तो HRD उस पर भी फोकस करता है. फिर आता है डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ टीम वर्क. और इसमें हमारा फोकस ये भी रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग टीम वर्क का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो इम्प्लीमेंट करें और वैसा कल्चर डेवलप करें. फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप टू कंट्रीब्यूट. अभी इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है उस पर भी फोकस हो रहा है. टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल वेल्थ एंड मोटिवेशन एंड प्राइड ऑफ द एम्प्लॉय. तो मतलब ओवरऑल क्या इसका मतलब निकल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो आपको अभी एज एम्प्लॉय आपको जो प्रेजेंट सारे फंक्शंस कैरी आउट करने, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करने, तो उनको करने के लिए HRD हेल्प करता है कि आप कैपेबिलिटी अपनी जनरेट करो, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप वो सारे काम कर सको. और उसके अलावा आपके अंदर जो ऑलरेडी कोई क्षमताएं हैं, जो भी कैपेबिलिटीज़ है, पोटेंशियल है किसी और चीज़ को करने के लिए, उसको नरिश किया जाए. ठीक है ना. उसको डिस्कवर किया जाए, पहले उसको पहचाना जाए, उसको फिर नरिश किया जाए. ठीक है. फिर वो आपके फ्यूचर में काम आता है और फिर आपको जो है
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप किया जाए जहाँ पे टीम वर्क का काम हो, यानी आपको खुद ये जो है आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आप टीम में काम करोगे तो आप खुद से एक इनोवेशन कर सकते हो, वहाँ पे आपको खुद के आइडियाज़ कंसेप्ट यूज़ करने का मौका मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपका जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो वहाँ पे रिलेशनशिप है वो अच्छा हो। और इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशनल वेल्थ को फ़ायदा पहुँचेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा एम्प्लॉय का और उसका प्राइड बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस तरह से टोटल आपका वर्क करता है, आपकी प्रेजेंट स्किल पे, आपकी जो पोटेंशियल है उस पर फोकस करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप पे फोकस करता है, और टीम वर्क पे। टीम वर्क से मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो आपके सोशल इंट्रैक्शन को जो है बढ़ाता है, जिससे कि आप अपने आइडियाज़ और इनोवेशंस को यूज़ कर पाते हो। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि HRD कंसेप्ट जो दिया था वो लियोनार्ड नाडलर 1969 ने दिया था। ठीक है। और ये जो आपके प्रोफेसर टीवी राव हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है HRM में, तो आपको इनका नाम याद रखना है। बहुत सारी क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, अभी आप इनके बारे में आगे पढ़ोगे जब हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर इसमें क्या क्या से फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम लोग वो देखते हैं। इट इज़ प्लान एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, ये प्लान और सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। अगर हम लोग को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है तो पहले तो हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करना है, ज़रूरत क्या है। ठीक है, जो नीड है पहले हम लोग को वो रियलाइज़ करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान बनाएंगे जो, तो फिर इस तरह से हम लोगों को काम करना और एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि रैंडमली कुछ भी कर दिया। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले अपने गोल्स को रियलाइज़ करना है, फिर उसको अचीव करने के लिए हम लोग जो है स्टेप्स लेंगे। फिर इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी आप देखोगे कि आपके जो मैनेजमेंट के जितने पार्ट हैं ना, जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी पार्ट है, दे ऑल आर कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। तो ये जो है आपका ना, ये हमेशा चलता रहता है। बिकॉज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है, अभी जब तक समझ लो, जब तक वो है, हम इंसान जब तक धरती पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, तब तक हम लोग सीखते रहते हैं, हम लोग का डेवलपमेंट जो है होता रहता है। ठीक है, अभी छोटा बच्चा रहता है तो पहले जो वो चलना सीखता है, फिर उसी तरह से बोलना सीखता है, फिर वो खाना पीना सीखता है, फिर आगे वो पढ़ना लिखना सीखता है, फिर जब हम लोग, फिर क्या होता है, फिर वो काम करना सीखता है। तो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। हम लोगों का एक डेवलपमेंट जो है वो होता रहता है, हम लोग अपने पोटेंशियल को बढ़ाते रहते हैं, स्किल्स को लर्न करते जाते हैं। ठीक है। फिर आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम दैट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये हम लोग मानते भी हैं। ठीक है, हम ये बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होता है, हम लोग मानते भी ये चीज़ है कि हम लोग एक ह्यूमन को ज़िंदगी भर सिखा सकते हैं। ठीक है ना, वो ज़िंदगी भर सीखता रहता है। ठीक है, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिर इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि अब देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ह्यूमन के दिमाग के साथ भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा। जाहिर सी बात है, जब वो सीख रहा है तो उसके अपने दिमाग में उसको यूज़ करना। हम लोग को यहाँ पे साइकोलॉजी हो गया, फिर सोशल साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। तो इतने सारे जब हम लोग डिसिप्लिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है ना, वो ओवरऑल मिलकर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बनाते हैं। तो इसीलिए ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट जो है वो हुआ। फिर आता है, इट इज़ कंसर्न विथ इम्प्रूविंग स्किल्स। इसमें आपको स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है। एटीट्यूड और बिहेवियर जो एम्प्लॉय का होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है। अब इससे होता क्या इम्प्रूव करने से, टू बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनके स्किल्स को बढ़ाया जाए, उनके एटीट्यूड को अच्छा किया जाए, उनके बिहेवियर को अच्छा किया जाए, तो इससे उसको भी बेनिफिट पहुंचेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो गोल आपको अचीव करना है वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे। फिर आता है, इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर नेशंस वेलफेयर। अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिकली कंसेप्ट क्या था कि इसमें जो आपके फोकस करते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट पे
और साथ ही साथ आपको मतलब जो ओवरऑल प्लान आपको डेवलपमेंट करना है अपने, तो अपने नेशन में जितने लोग हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस किया गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली पार्ट है आपका, ठीक है, नेशंस वेलफेयर का। अगर आपको पता होगा कि अभी आपकी कई सारी जो है एक आपकी स्कीम्स चलती हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को और जो भी हमारे यूथ्स हैं उनको अलग अलग स्किल सीखने का मौका देती है। वो लोग सीखते हैं, फिर उनको जॉब प्लेसमेंट्स मिलती है। तो इससे वही चीज़ है ना कि आपको बेसिकली सिखाया जा रहा है, आपकी स्किल को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि आप खुद भी अच्छे बन रहे हो, आपको जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो कर रहे हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंच रहा है। और अल्टीमेटली जब आपके सिटीजन्स, हमारे इंडियन सिटीजन्स जो है वो सीखे रहेंगे, उनकी स्किल डेवलप्ड होगी, तो अल्टीमेटली हमारा नेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये आपके जो थे वो फीचर्स थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो पहला हो गया तो डेवलप द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच एम्प्लॉई एज एन इंडिविजुअल। अभी हम लोग का पहला फोकस जो भी अभी तक हम लोग वही सेम चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे क्या करना है, हमें एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको डेवलप करना है, ठीक है ना। और कैसे डेवलप करना है कि एज इंडिविजुअल उसकी खुद की आइडेंटिटी हो, ठीक है ना। हम लोग उसकी पोटेंशियल को यूज़ करके उसकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। फिर टू डेवलप द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो पर्टिकुलर काम करने के लिए जो उसको स्किल चाहिए, जैसे कि अभी सपोज कीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी तक वो सारी चीज़ें जहाँ पेपर बुक्स में होती थी, मतलब रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते थे, आप वो सॉफ्टवेयर में मेंटेन करने हैं। तो आपने अपने एम्प्लॉय को क्या किया, आपने अपने एम्प्लॉय को सिखाया उसको कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, सब चीज़ें सिखाया। तो आपने उसको एक टेक्निकल स्किल जो है वो सिखाई, ठीक है ना। तो वो क्यों सिखाई? जो प्रेजेंट काम है उसको करने के लिए। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि जो आपके पास काम है उसको एम्प्लॉय जो है कर पाए। जो चेंजेस आ रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको कोप अप करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। फिर आता है टू डेवलप टीम स्पिरिट। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से टीम स्पिरिट होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि टीम वर्क पे फोकस हो रहा है। फिर फंक्शनिंग इन एवरी डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग पे फोकस कर रहा है, उनको डेवलप कर रहा है। टू डेवलप द सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। अभी टीम वर्क की बात आती है तो जाहिर सी बात है यहाँ डिपार्टमेंट्स की भी बात आएगी। तो सारे डिपार्टमेंट के काम को ये स्मूथली रन करने में उनको उनके अंदर जो है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की फीलिंग्स डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और उसी तरफ इसका जो है क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है ये चीज़। मतलब उसको क्या करना है, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, इंडिविजुअल को टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल सिखाना जिससे वो काम कर सके अपना, साथ ही साथ उसको उसकी टीम स्पिरिट को मेंटेन करना है, राइट। अभी हम यही पढ़ रहे थे। फिर टू डेवलप कॉर्डियल एंड हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। अभी हमने पढ़ा ना कि सबऑर्डिनेट्स और जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में एक हारमोनियस और कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी हम लोग ने डेफिनेशन में देखिए यही चीज़ पढ़ा है, उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, उसकी टेक्निकल स्किल्स, साथ ही साथ उसमें जो है टीम स्पिरिट की भावना, और जो जगह वो बढ़ानी है उसको डेवलप करना है, साथ ही साथ जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है उसको बेटर करना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्निक्स। अब एचआरडी में आपकी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, यानी मैकेनिज्म क्या है इसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जिसके थ्रू ये चीज़ ये फॉलो की जाती है। जैसे अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है करना है तो करोगे कैसे आप, उसको कौन सा आपको टूल चाहिए होगा। तो अभी आप ये जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और इसको इंडिविजुअली भी हम लोग बाद में एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो मैं आपको ये सिंपल टर्म्स में एक बार सारी चीज़ें समझा देती हूँ, बाकी ये जो टॉपिक्स हैं आपके बहुत डीप में है, तो आपको वो सारे चीज़ें जाननी है, बिकॉज आपका एचआरएम का ये पूरा पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरएम का पार्ट है, और उसके ये सारे पार्ट है। तो ये सारे पार्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज इसमें बहुत थ्योरीज हैं आपकी, साथ ही साथ इसमें बहुत ऐसे डेटा हैं जो आपको याद, फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए।
सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अगर हम लोग को किसी एम्प्लॉय की बेसिकली कैपेबिलिटी को डेवलप करना है तो, और साथ ही साथ हमें तो ये भी तो जाना होगा जो वो काम कर रहा है। तो हमें ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली हम ये देखते हैं कि वो जो काम कर रहा है उसको किस हद तक वो कर पा रहा है, मतलब किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल इसीलिए करते हैं बेसिकली जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स कितनी है, और उसके बेसिस पे हम लोग उसके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। फिर करियर प्लानिंग की बात आती है। तो अभी आपके साथ अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है ना, आपके यहाँ काम करने के लिए आ रहा है, तो पहले तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता था कि ऑर्गेनाइजेशन का काम करना, लेकिन अब जब एम्प्लॉय आता है ना तो वो सोचता है ठीक है मैं 5 साल बाद यहाँ आऊँगा, मैं 10 साल बाद यहाँ आऊँगा। तो उसको पता होता है, अपने दिमाग में वो पूरा बैठा के रखता है कि उसको क्या आगे अपनी लाइफ से चाहिए, क्या उसको करना है, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने हद तक अपने आप को देखता है। तो करियर प्लानिंग बेसिकली वही चीज़ है कि वो अपने लाइफ टाइम की सारी चीज़ें डिसाइड करके रखता है कि वो किस तरह से आपकी कंपनी में उसका करियर जो है वो ग्रो करेगा। तो उसी से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट बनती है। बिकॉज अगर आपको अपने करियर में इम्प्रूव करना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, करियर को आगे बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ करनी है, तो आपके डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। फिर ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो आपको एक क्या आपको सिखाया जाता है, किसी काम को करने का तरीका सिखाया जाता है, स्किल्स सिखाई जाती हैं, और स्किल लर्न करना भी एचआरडी का एक पार्ट हुआ। फिर रिवॉर्ड्स के थ्रू आपको डेवलपमेंट आपका किया जाता है। बिकॉज आपको जब कोई चीज़ें मिलती हैं बदले में तो हमारा माइंड स्टिमुलेट होता है, ठीक है ना, हम लोग उसकी तरफ रुझान हम लोग का बढ़ता है। अभी हमें पता है कि हम कोई काम अच्छा करें, हम कोई काम सीखेंगे, जैसे कि अभी आपको ये पता है कि अगर आप कोई अपनी नई स्किल सीखते हो, जैसे अगर आपको अभी आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आपको पता होगा कि अगर हम कंप्यूटर चलाना सीख जाएं तो हमें दूसरी और अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जॉब मिल जाएगी तो हमें और भी पैसे मिलने लग जाएंगे। तो ये जो रिवॉर्ड्स होते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करते हैं आपकी डेवलपमेंट में, ठीक है ना। आपको डेवलपमेंट के लिए एक आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस आ जाती है कि आप डेवलप करोगे तभी आपको ये रिवॉर्ड मिल पाएंगे, ठीक है ना। फिर आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। तो हर कोई, जैसे हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट, और जब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि उसमें जो है जो आपके एल्टन मायो थे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या कहा था कि मॉनेटरी बेनिफिट सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वहाँ पे एक जो है रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है, ह्यूमन इंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वही की बात आती है कि ह्यूमन जो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन आपको कितना मिलता है, ये भी बहुत हेल्प करता है आपको कि आपको कितनी पहचान मिल रही है, उस काम के लिए कितनी आइडेंटिटी मिल रही है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि आपके डेवलपमेंट में, ठीक है ना, आपके स्किल्स को पॉलिश करने में। फिर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, अगर आपकी जो आपकी वर्क लाइफ है वो अच्छी है, यानी कि आप क्या कर पा रहे हो, आपके आसपास का कंडीशन बहुत अच्छा है, आपके इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिल ही रहे हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हो। तो ये जो सारे पार्ट ही क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में आ रहा है। तो जितना बेटर आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड लाइफ मिलेगी ना, वर्क लाइफ मिलेगी ना, उतना ज़्यादा आपके डेवलपमेंट जो है होगा, आपके स्किल्स बढ़ेंगे, बिकॉज आप बैलेंस कर पाओगे तो आप नई चीज़ें सीख पाओगे, अपने आप को डेवलप कर पाओगे। फिर सोशल बेनिफिट्स आपको कितना मिलता है, लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये भी आपको बहुत हेल्प करती हैं डेवलप करने में। जैसे आपको आप जानते हो, जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के पेरेंट्स हम लोग को क्या करते थे, रेस्टोरेंट लेके जाते थे, या हम लोगों को कहीं घुमाने लेके जाते थे, रिलेटिव्स के घर लेके जाते थे। तो उनको ये था ना कि बच्चा मिलेगा, जाएगा, आएगा तभी तो सीखेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे, अगर आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आपकी वो डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस तरह के लोगों से आप मिलते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपके डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। फिर एम्प्लॉय वेलफेयर में जो भी चीज़ें आपकी आती हैं, जिसमें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की, स्किल ट्रेनिंग की, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ
आपके आज की डेट में गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत सारे लेजिस्लेशन रखे हुए हैं, तो उसके तहत जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स भी बहुत हेल्प करते हैं आपके डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, आपको एक प्रॉपर जो है आपको एक डायरेक्शन आपके लाइफ में रहता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये टेक्निक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू आपको पता चल पाता है कि हाँ आपके अंदर क्या स्किल्स कैपेबिलिटीज़ हैं, किस हद तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हो, तो उससे अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट होता है। करियर प्लानिंग में पहले आप करियर पार्ट डिसाइड करते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, किस पोजीशन पे आप देखना चाहते हो, उससे अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग दी जाती है डेवलपमेंट के, फिर मतलब आपको स्किल्स सिखाई जाती है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, फिर साथ ही साथ आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है, पहचान मिलती है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होती है तो आपका डेवलपमेंट होता है, सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं तो आपका डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ एम्प्लॉय अगर आपका वेलफेयर हो रहा है तो आप अल्टीमेटली आप किसी चीज़ से परेशान नहीं रहोगे, और परेशान नहीं रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेवलपमेंट जो है वो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेक्निक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। इनको हम लोग ब्रीफ में और भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और भी इनका एलॉबरेशन जो है हम लोग देखेंगे, जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे किया जाता है, करियर प्लानिंग में क्या क्या स्टेजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो देखनी है वो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस में, एचआरडी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला हम लोग बात करते हैं एम्पावर्स एंड स्ट्रेंथन स्किल्स एज वेल एज इनहेंस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ पीपल। इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उनकी जो स्किल्स है उनको एम्पावर करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। फिर कम्युनिकेशन, इम्प्रूव द कम्युनिकेशन टू ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ उनकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, बिकॉज डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल इंट्रैक्शन अभी हम लोग ने पढ़ा, टीम वर्क हो रहा है, ये सारी चीज़ें होने की वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन अभी अच्छा होता है, और कम्युनिकेशन करने की वजह से एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में हेल्प मतलब आपके अल्टीमेटली एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प मिलती है। फिर आता है कीप्स राइट पर्सन एट राइट प्लेस फॉर द राइट टाइम एंड मेक्स इफेक्टिव यूज। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, जिसकी वजह से आपकी स्किल्स को प्रॉपर जगह पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सही जगह पे सही टाइम पे, ताकि उसका इफेक्टिव यूज़ हो पाए। फिर आपकी इनहेंस द एम्प्लॉय मोरल। अभी आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका कहीं ना कहीं मोरल जो है वो बूस्टअप होगा। इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए एचआरडी की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर आता है लीड्स ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें हेल्प करता है। बिकॉज अगर वहाँ का हर इंडिविजुअल ट्रेंड है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानता है, जो उसका पोटेंशियल है, उसको पता है कि हम लोगों को पता है कि उसका पोटेंशियल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कहाँ आगे फिट कर सकते हैं, कहाँ पे आगे उसको काम में लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फिर फैसिलिटेट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आपको पता है कि स्किल्स क्या क्या हैं और आप उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर पाओगे, और आपके अंदर जो जॉब्स आ रही है उनमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, तो उस अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग कर पाओगे ह्यूमन रिसोर्स की, कि आपको कितना लेके चलना है, कितने लोगों को और हायर करना है, ये सारी चीज़ें आप जो है बेसिकली प्लान कर पाओगे। फिर क्रिएट ट्रस्ट एंड ओपननेस अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट होता है, बिकॉज जब उनके वो ट्रेंड रहेंगे ना, तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और कहीं और साथ ही साथ एक दूसरे से इंट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से उनके अंदर एक ओपननेस आएगी। ठीक है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना सीखेंगे। तो बेसिकली ये आपका जो है वो फंक्शन होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरडी पर्सनल। जो एचआरडी पर्सनल होता है उसके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला आता है टू डेवलप द स्पेसिफिक एंड क्लियर एचआर पॉलिसीज़। अब उनका क्या काम है कि जो एचआर पॉलिसीज़ हैं उनको डेवलप करना, फिर और उसको मॉनिटर करना कि वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। एचआरडी पर्सनल यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले जो डिपार्टमेंट आपका है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग ह्यूमन रिसोर्स जो लोग उससे जुड़े हुए, उनका क्या काम है। तो पहला काम तो उनका यही हो गया कि वो एचआर पॉलिसीज़ को बनाते हैं, और साथ ही साथ उनका ये काम है कि वो ये देखें कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है ना।
यानी एचआरडी पर्सनल में आप एचआरडी मैनेजर की बात कर सकते हो। फिर to motivate all the employees to develop a desire to learn and develop consistently। अब देखिए, अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है तो ये आप कब सिखा पाओगे, जब उसके अंदर भी एक डिज़ायर रहेगी, सीखने की चाह रहेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर्सनल का ये काम होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, जिससे उनके अंदर एक मतलब लर्न करने की एक डिज़ायर हो, साथ ही साथ उनके मतलब उस और ये चीज़ें वो कंसिस्टेंसी के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि शुरू कर दिया फिर आगे फॉलो ही नहीं कर रहे। कई बार आपने देखा होगा ना कि हम लोग भी होते हैं कि कोई काम शुरू करते हैं, कुछ सीखना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में हमारा मन नहीं करता। तो ये चीज़ें देखना है एचआरडी पर्सनल को कि वो काम कुछ सीखना शुरू करें और उसको फॉलो भी करें। फिर आपका आता है टू डिज़ाइन इनोवेटिव वेज एंड सिस्टम्स टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द एचआरडी। अब एचआरडी पर्सनल को ये भी देखना है कि कोई नए तरीके वो डिज़ाइन करे और सिस्टम्स डेवलप करे, जिससे कि जो है एचआरडी वो मजबूत बन सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर टू बी अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब अभी एचआरडी पर्सनल मैनेजर है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। और वो जो एचआरडी एफर्ट है, ठीक है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो भी एफर्ट है, यानी जो भी स्किल्स कैपेबिलिटीज़ हम लोग एम्प्लॉयज़ को सिखा रहे हैं, उसका वो उसको फोकस कर दे गोल्स को अचीव करने के लिए। मतलब वो पहले की जाने की ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर उस अकॉर्डिंगली वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को डायरेक्ट करे। फिर आता है टू डेवलप परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। तो अभी उसका ये भी काम है कि वो जो ट्रेड यूनियंस हैं और साथ ही साथ जो दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, तो उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन बना के चले, बिकॉज ट्रेड यूनियन बहुत कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो जितना एक तो वो आपको हेल्प करती हैं और एम्प्लॉई को और वर्कर्स को डेवलप उनके को ट्रेनिंग और प्रोवाइड करने के लिए, डेवलपमेंट उनका करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो मैक्सिमम ये भी चांसेस होते हैं कि ट्रेड यूनियन ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको ये देखना होगा कि आप ट्रेड यूनियन से कोऑर्डिनेशन बना के चलो और दूसरे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे भी एक कोऑर्डिनेशन बना के चलो। फिर आता है टू डेवलप रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। आपका एचआरडी पर्सनल का ये भी काम है कि वो रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जो है वो डेवलप करे और साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट करे टू अंडरगो रिसर्च प्रोसेस, कि रिसर्च नए रिसर्चेस हों और कम आउट विथ न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, और नए आइडियाज़ और कंसेप्ट का इमर्जेंस हो। आखिर आपको अभी भी आप भी जो है जेआरएफ की तैयारी करो तो बेसिकली क्या है, आपको रिसर्च में जाना है। तो रिसर्च क्यों किया जाता है? नए आइडियाज़ और कंसेप्ट जनरेट करने के लिए। तो एचआरडी मैनेजर, एचआरडी पर्सन का यही काम होता है कि उसको ये देखना है कि रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बने और लोग मोटिवेट हों उसमें काम करने के लिए, नए रिसर्च करने के लिए, जिससे न्यू आइडियाज़ आए, न्यू कंसेप्ट आए, और उसको ट्रेड यूनियन और बाकी बॉडीज़ के साथ एक जो है अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलना है, ताकि उनको डेवलपमेंट और जो है करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर उनको जो है ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है तो कोई अड़ंगा, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। और साथ ही साथ उसको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और उस अकॉर्डिंगली जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को वो डिज़ाइन करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। साथ ही साथ उसमें क्या है कि नए नए तरीके जो है बनाने, सिस्टम बनाना है जिससे कि एचआरडी को मजबूत बनाना है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि जिससे उनके अंदर सीखने की एक चाह बढ़े, और साथ ही साथ यहाँ पे एचआर पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना है और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वो आखिर फाइनली क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, यानी पॉलिसीज़ वगैरह सारी चीज़ें बना रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, फिर उसके बाद फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे वो आपका कंट्रोल भी कर रहा है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फंक्शंस ऑफ एचआरडी पर्सनल। अब नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एचआरडी इन इंडिया। तो पहला आपका जो क्वेश्चन बना था जिसमें एचआरडी दिया था कि एचआरडी टर्म किसने दिया, तो लियोनार्ड नाडलर ने दिया था 1969 में। और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं कि जैसे एचआरडी केम इनटू पिक्चर ओनली 1970। एचआरडी का जो कंसेप्ट है वो 1970 में आया, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड बाय लार्सन एंड टुबैरो, ठीक है। मतलब ये टर्म जो दिया था लियोनार्ड नाडलर ने 1969 में दिया था, लेकिन इसको पहली बार यूज़ कहाँ किया गया, लार्सन एंड टुब्रो में, ठीक है। उन्होंने 1970 में इसको यूज़ किया।
फिर पहला वर्कशॉप एचआरडी का कहाँ हुआ, कब हुआ, 1979 में, ठीक है। और साथ ही साथ जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर बना फर्स्ट इस्टेब्लिश सेंटर फॉर एचआरडी, एचआरडी सेंटर बना, ठीक है, पहला सेंटर बना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर एचआरडी पहली बार पिक्चर में कब आया, कहाँ यूज़ किया गया, तो लार्सन एंड टुब्रो ने यूज़ किया 1970 में। साथ ही साथ पहला वर्कशॉप 1979 में किया गया। जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर पहला सेंटर बना उसको इस्टेब्लिश करने वाला। By 1982, HRD had become a significant aspect of work life in many organization. तो 1970 में लार्सन एंड टुब्रो में यूज़ हुआ, लेकिन 1982 में क्या हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थे वहाँ पे भी वो चीज़ें यूज़ होने लगी थी, ठीक है। और जैसे कि हम लोग बात करेंगे अगर 1985 में, तो वोल्टास, एशियन पेंट्स है, अशोक लेलैंड है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, तो यहाँ पे इस तरह की कई काफ़ी कंपनियों में वो यूज़ होने लगा था 1985 में। 1982 से उसका इमर्जेंस काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रियलाइजिंग ग्रोथ नीड्स ऑफ एचआरडी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एचआरडी मिनिस्ट्री बन गई, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने अपना काम किया, उसमें उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री बना दी, ठीक है। तो ये आपका इंडिया में जो है इवोल्यूशन इसका ऐसे हुआ था। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें ऐसे हुई, पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आया। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे एक्चुअली में शुरू हुआ, तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलता था, जिसमें कि अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो अपने जो उसके मालिक होते थे, जो लोग होते थे, उनके अंडर में रह के सीखते थे। सपोज कीजिए बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा आती थी, जैसे अगर कोई प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है या सपोज कीजिए कोई मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, तो वो क्या करता था, अपने जो बॉस हैं उनके अंडर में रह के सीखता था, अपने मेंटर के अंडर में रह के सीखता था। और जब वो सीखता था तो चाहे उनके साथ ही काम करता था, नहीं तो वो आगे जाके अपना कुछ शुरू करता था, अपना खुद आगे फ्रीलांसर की तरह काम करता था, ठीक है ना। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ये होते थे। फिर वोकेशनल एजुकेशन भी वो यूज़ होने लगा, क्योंकि वो लोग और भी साथ में सीखते थे। और मतलब जैसे हम लोग अपने स्कूल में जब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ उसमें और भी करियर ओरिएंटेड कोर्सेज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वो एज वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि एचआरडी जो है आगे बढ़ा, जिसमें फैक्ट्री में ही ट्रेनिंग होना शुरू हुई, ठीक है, ऑन द जॉब हम लोग जिसको कह सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी आपका ऑन द जॉब ही टाइप का था। फिर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर्स थे, जो लोग थे, उनकी ट्रेनिंग होना शुरू हुई। फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आया। तो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में यहाँ पे क्या किया गया था कि यहाँ पे जो है उनको एक चांस दिया जाता था एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन रिसोर्स को, कि वो अपने आइडियाज़, अपने कंसेप्ट जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे जो है हम लोग अपने तो आगे बढ़ रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में लेके बढ़ रहे हैं। फिर इस्टेब्लिश ऑफ ट्रेनिंग एज ए प्रोफेशन, जो है ट्रेनिंग जो है वो एक प्रोफेशन का पार्ट ही बन गई। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट बन चुकी थी। फिर ये जो है आपका एचआरडी जो है वो इमर्ज हुआ। तो ये जो आपका ओवरऑल है इवोल्यूशन हुआ है एचआरडी का इंडिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वालिटीज़ ऑफ एचआरडी मैनेजर। अगर आप एचआरडी मैनेजर हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। एचआरडी पर्सनल की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहले आता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यही सी बात है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो सुपीरियर, जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम को समझ पाए, साथ ही साथ उसको वर्क कर पाए, साथ और अपने जो उसके सुपीरियर्स हैं उनको, टॉप मैनेजमेंट को क्या करे, वो उनको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट कर पाए। उसको उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे उसके फॉलोअर्स बन सके, बिकॉज अगर उसके लोग बात नहीं सुनते, उसको फॉलो नहीं करते, तो वो मैनेजर रोल पे जो है वो फिट नहीं बैठेगा। फिर एबिलिटी टू कन्विंस अदर्स, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कन्विंस कर सके लोगों को, क्योंकि अगर आप मैनेजर हो तो आपको अपने लोगों से बहुत काम लेना होता है, आपको उनको चीज़ें सिखानी है, तो आपको उनको समझाना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपके अंदर कन्विंसिंग पावर जो है वो होनी चाहिए। फिर डिज़ायर चेंज करने के लिए मतलब एबिलिटी होनी चाहिए, जो चेंज एक्चुअली वो लाना है उसको लाने के लिए आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आपको पता हो कि क्या क्या आपको करना है। फिर आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप लोगों को ट्रेन कर पाओ, एजुकेट कर पाओ, काउंसिल कर पाओ, मोटिवेट कर पाओ,
इंस्पायर कर पाओ, परसुएड कर पाओ। मतलब ओवरऑल आपको क्या है कि आपको क्या करना है कि उनको मोटिवेट करना है, उनको सिखाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप दूसरों के पोटेंशियल को टैप कर पाओ। इसका मतलब ये क्या है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ पोटेंशियल होता है। तो आप बीइंग एचआरडी मैनेजर, आपका ये काम है कि आपको देखना है, आपको रियलाइज़ करना है कि सामने वाला जो आपका एम्प्लॉई है उसके अंदर कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा हिडन पोटेंशियल है। आपको उसको परफेक्ट टाइमिंग पे टैप करना है, उसको इन्हेंस करना है। फिर एबिलिटी टू पोजेस नॉलेज, आपके अंदर इतना एबिलिटी होनी चाहिए कि आप नॉलेज को पोजेस कर पाओ, उसको समझ पाओ, उसको अपने दिमाग में रख पाओ। फिर एबिलिटी टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट न्यू ट्रेनिंग्स, आपके अंदर इतनी जो है समझ होनी चाहिए कि आप जो ट्रेनिंग करवानी है एम्प्लॉयज़ की, उनको डिज़ाइन कर पाओ, उनको इम्प्लीमेंट कर पाओ। फिर आती है एबिलिटी टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चल सको। किससे? यहाँ पे हम लोग ट्रेड यूनियन की भी बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग एम्प्लॉयज़ की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपके दूसरे लोग हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब की बात की जा रही है। फिर आपके अंदर इतना एबिलिटी होनी चाहिए कि आप टीम में काम कर पाओ, ठीक है ना। फिर आता है एबिलिटी टू डिफाइन एंड एनालाइज रोल्स एंड रोटेट द जॉब अकॉर्डिंगली, अब आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ के रोल हैं आप उसको समझा पाइए, साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंगली आप जॉब को रोटेट कर पाइए, ठीक है ना। जॉब को रोटेट करना क्या मतलब, आपको ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ के स्किल्स एबिलिटीज़ को पहचानना है, और आपको ये लगता है कि यहाँ पे आप दो लोगों के काम को आपस में चेंज कर सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। ये आपको जॉब सेटिस्फैक्शन का ये पार्ट है, जहाँ पे जॉब रोटेशन की वजह से आपको एक बोर्डम कम होता है, और साथ ही साथ आपको नई स्किल्स को पहचानने में हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाओ। फिर आपको आपके अंदर ये एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव सोचो, सिचुएशन अगर कोई वर्सन हो जाती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस चीज़ को आप हैंडल कर पाओ। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप नई चीज़ों को लर्न कर पाओ, अनलर्न कर पाओ। अनलर्न का क्या मतलब होता है? अनलर्न का मतलब होता है कि जो आपने पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ी हैं, आप उनको साइड में रख कर के आप अपने इनोवेशंस पे ध्यान दो, आप नई चीज़ें देखो, नई चीज़ें सीखो, ठीक है। और फिर दोबारा जरूरत पड़े तो रीलर्न करो, दोबारा उन चीज़ों को सीखो, ठीक है ना। ज़्यादा जल्दी से जल्दी सीख पाओ, तो ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। फिर बात आती है एबिलिटी टू डेवलप इंटरेस्ट इन अदर्स, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों के अंदर अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर पाएँ। फिर एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को हेल्प करें, साथ ही साथ समय पे एक प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकें। अगर सामने किसी को आपकी ज़रूरत है तो उस समय क्या डिसीजन लेना है आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव्स जो है डेवलप कर पाओ। फिर आता है एबिलिटी टू सेट एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप मैनेजर हो, आपको सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, आपको आपके फॉलोअर्स हैं वो लोग, तो आपको एक जो है आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एग्जांपल सेट करना है इंटीग्रिटी के लिए और एथिक्स फॉलो करने के लिए। अगर आप सही काम करोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ भी अल्टीमेटली काम सही करेंगे। फिर आता है आपका ये जो है ऑर्गेनाइजिंग एचआरडी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ कैसे करोगे? तो पहले कॉम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेबल कॉर्पोरेट पॉलिसी, जो भी कॉर्पोरेट पॉलिसी है आपको ये देखना है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव हो और कम्युनिकेबल हो, यानी दूसरे लोग उसको ईजिली समझ पाएँ, ठीक है ना। फिर आता है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटिंग एचआर पॉलिसी, जब आपको एचआर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट जो है उसमें सपोर्ट करे, बिकॉज अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ भी उससे मोटिवेट होते हैं, उनको भी ये लगता है कि ठीक है टॉप मैनेजमेंट इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है तो हम लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारी भलाई के लिए हो रहा है काम। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर, आपको यहाँ पे मैनेजर की जो इम्पोर्टेंस है वो जाननी पड़ेगी, ठीक है। फिर बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, आपको यहाँ पे देखना है कि आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है बना सको, ठीक है। वहाँ पे एक टीम स्पिरिट हो, वहाँ लोगों के बीच में हार्मोनी मेंटेन हो, साथ ही साथ इनिशिएट कर सको एचआरडी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर द एम्प्लॉयज़ के लिए एचआरडी ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप इनिशिएट कीजिए, ठीक है। फिर आता है प्लानिंग एंड रिव्यूइंग एचआरडी फंक्शंस रेगुलरली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो एचआरडी फंक्शन है, ठीक है, आप उसको रेगुलर तौर पे जो है बेसिकली कर पाओ, ठीक है।
या मतलब आपने एचआरडी फंक्शन तो डिसाइड कर लिया, लेकिन आपको उनको प्रॉपर तरीके से प्लान करना और रिव्यू भी करते रहना है, वरना आपने जो प्लानिंग की सारी चीज़ें बहुत बेकार हो जाएंगी आपकी। साथ है डेवलपिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय टू एक्वायर न्यू कम्पिटेंसीज एट एवरी स्टेज। आपको हर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है जिससे कि उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज जो है वो बढ़े। हर स्टेज पे जब भी वो सीखता है नई चीज़ें तो हर बार उसकी कॉम्पिटेंसीज में थोड़ा इजाफा हो। फिर आता है डेवलपिंग द एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉय टू टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है एम्प्लॉय को कि जिसमें वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो। तो बेसिकली आप एचआरडी फंक्शन ऐसे ही कर पाओगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो पार्टिसिपेट करे, साथ ही साथ एम्प्लॉय के अंदर भी एक चाहत रहे कि वो रिस्क ले, एक्सपेरिमेंट्स करे, चीज़ों को सीखे, और साथ ही साथ जो आप पॉलिसीज़ बना रहे हो आप उसको प्रॉपर टाइम से जो है बनाओ, उसको रिव्यू करो, और कोई भी उसमें चीज़ें आ रही हैं तो उसको जो है चेंज करो। फिर आता है डेवलपिंग फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के जो है वो वातावरण बनाना है, इन्वायरमेंट बनाना है। वहाँ पे अगर ये फीलिंग्स रहेगी तो एम्प्लॉयज़ आपकी बातें सुनेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे। फिर आता है पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपका काम सिर्फ यहाँ पे लिमिट नहीं होता, आपको अगर एचआरडी फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, तो आपको ये भी देखना होगा कि आपको जो अपना रिलेशन है इंटरनल इन्वायरमेंट में, यानी कि जो आपके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनके साथ ही साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, सारे लोग, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, ये जो सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना है, तभी आप एचआरडी फंक्शन को प्रॉपर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर पाओगे। तो ये आपका आज क्या था एचआरडी के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जहाँ आप प्लानिंग करते हो, आपने को पता है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे उनको लेकर के आना है, सारी चीज़ें उनको कैसे मेंटेन करना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हो, उनके प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाते हो, और साथ ही साथ उनकी जो पोटेंशियल होते हैं उनको इंक्रीज़ करते हो, सो दैट फ्यूचर में भी उनसे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल पाए। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि जो है आपको यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को जो है जैसे ट्रीट कर रहे हो, तो उनको डेवलप करना, उनको चीज़ें सिखाना, उनको लॉन्ग टर्म में आपको अपने पास रखना है, तो उस चीज़ के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो बेसिकली ये आपका कंसेप्ट और इवोल्यूशन जो है ये ओवर हो गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। नेक्स्ट जो आपका एचआरएम मॉडल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो मॉडल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग ने इसकी टेक्निक्स पढ़ी हैं जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग, ये जो सारी चीज़ें हम लोग वो कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आई हो, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और आप लोगों के जो है एग्ज़ाम्स फॉर्म्स आई होप कि आप लोग ने भर लिए होंगे, और साथ ही साथ आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल अच्छे से शुरू कर लो, बिकॉज आपके पास टाइम है तो आप और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एंड आपको किसी भी पेपर 1 से भी अगर रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ना है या पेपर 2 में आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और प्लीज़ आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, सो दैट कि मुझे जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मैं वो भी कर सकती हूँ, और मुझे भी पता चलेगी कि आप लोगों को कितना मेरी बातें समझ में आ रही हैं, कितने क्लासेस आपको समझ में आ रहे हैं। और आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।